आज की क्लास में करने वाले हैं हम मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2022 में शहर एक की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 75,000 हो गई। वर्तमान में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है आपको बताना है। तो एक की जनसंख्या पहले कितनी थी? पहले जनसंख्या थी आपकी 62,500, ठीक है। बाद में जनसंख्या कितनी हो गई? 75,000 हो गई, ठीक है। अब अपन इसको अगर सरल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो तो गया, 25 से अपन डिवाइड करेंगे इसको तो 25 आएगा और इसको 25 75 यानी 30 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है ना। अगर और काटना चाहे तो अगर अपन और काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 25 और 5 छंगा 30। अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? एक की वृद्धि हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में, गुना 100 तो कितना हो गया? 20 पंजे 100। ऑप्शन नंबर डी यानी 20% इसका आंसर आ जाएगा कि तो कितनी वृद्धि हुई? 20% वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 10 चक्कर में पहिए कितनी दूरी तय करेगा ये आपको बताना है। देखो पहिया क्या होता है आपको पता है, एक सर्कल ही होता है। ये एक पहिया है आपका, ठीक है। अगर इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 14 दे रखी है, ठीक है। यानी r बराबर आपको दे रखा है 14। तो 2 पाई आर निकाल लो, 2 पाई आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया? 14। तो 2 टाइम्स गया यानी 2 पाई आर कितना आ गया? 88। और कितने चक्कर लगाने हैं? 10 चक्कर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 880 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 44 मल्टीप्लाई 12 माइनस 25 प्लस 13 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, ठीक है। कौन सा नियम लगता है? बोर्ड मास का नियम लगता है। इसमें क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल्व होगा, डिवीजन सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो देखो अब क्या करना है, इसमें पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, 130 में अगर 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 155। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 48 और 4 कितना हो गया? 52 माइनस, और इधर कितना हो जाएगा? 155। अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास? 373 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 36 आदमी मिलकर 21 दिनों में 140 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। उसी दीवार को 14 दिन में बनाने के लिए समान दर से काम करने वाले आदमियों की संख्या कितनी होगी? इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो 36 आदमी 21 दिन में 140 काम करता है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस कितना, यानी x आदमी, ठीक है, 14 दिन में वही काम करते हैं, यानी 140 ही काम करेंगे। 140 से 140 तो गया, अगर 7 से मैं काटता हूँ तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अगर 2 से मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ गया? 18, ठीक है। और तो आंसर कितना आ गया? 18 तिया 54, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल के पास केवल 10 रुपये और 5 रुपये के नोट है। उसके पास 400 रुपये मूल्य के 50 नोट हैं। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 5 रुपये के नोटों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। उसके पास देखो नोट कितने कितने के हैं? नोट है आपके पास एक तो 10 रुपये के और 5 रुपये के, ठीक है। सपोज मैं इसे मान लेता हूँ कि उसके पास 5 रुपये के ही नोट है, ठीक है। 5 रुपये के नोट है तो उसके पास रुपये कितने होने चाहिए? 5 इंटू 50 तो कितना हो गया? 250, ठीक है। अब 250 हो गया तो अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? लेकिन रुपये कितने हैं आपके पास? 400। डिफरेंस कितना आ रहा है? 150 का। और वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से, 5 की वजह से। तो 5 इक्वल टू 150, तो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास? 30, ठीक है। 1 बराबर कितना आ गया? 30। तो 10 के कितने नोट हैं? 30 है। 10 के कितने हैं?
30 है और टोटल नोट कितने हैं 50 है, तो 5 के कितने हो जाएंगे 20 नोट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए ताकि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हो। ठीक है, पूछा क्या है कि किसी क्रय वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करना चाहिए ताकि ग्राहक को 10% छूट देने के बाद 25% क्या हो लाभ हो। अब इसमें वो MPCP वाला रेशो लग जाएगा। ठीक है, आपको क्या पता है MPCP वाला क्या होता है? MP मीन्स होता है मार्केट प्राइस, CP मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होता है आपका ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो लॉस, और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या हुआ आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, तो 125 बटे डिस्काउंट कितना हो गया 90। तो अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 से करता हूँ 25 आ गया, 25 पंजे 125, अगर इसको 18 पंजे 90। ठीक है, अब क्या करना है अब देखो इसमें पूछा क्या था, अंकित कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का, और किस पे 18 पे, तो परसेंटेज जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 39%। क्या आ जाएगा 39% इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 के पहले 8 गुणजों का औसत आपको बताना है। 5 के पहले 8 गुणजों का औसत बताना है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 5 प्लस कितना हो गया 8 पंजे 40 बटा 2, तो कितना हो गया 45 बटा 2, यानी कि 22.5 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या का माध्य और बहुलक का योग आपको बताना है। ठीक है, तो अगर मीन निकालना है आपको, तो मीन तो कैसे निकालोगे आप, इन सबको क्या करके ऐड करके जितने नंबर है उनका क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करो, इनको ऐड करेंगे अपन, 1 + 9 10, देखो ये 10 हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया यानी 30, और ये 10 हो गया 30 40, और 40 + 9 49, और 49 और कहाँ गया 2 2 4 53, और ये कितना हो गया 56। तो आपके पास ये ऐड करने पे कितना आ गया आपके पास 56। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 13 14 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 14 चौकू 56, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + sec² a अपॉन में 1 + cos² a, 1 + sin² a अपॉन में 1 + cosec² a। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। 1 + sec² a क्या होता है tan² है। ठीक है, और ये 1 + cos² a क्या होता है, तो 1 माइनस, ओके। तो अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखो a की वैल्यू रख दो आप, अगर a = मैं 45 रख देता हूँ, तो अगर 45 रखूँगा मैं a की वैल्यू, क्या a की वैल्यू अगर मैं 45 रखता हूँ तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 1 + sec 45 का मान कितना होता है √2, √2 का क्या करना है आपको स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट। ठीक है, 1 + sin उसका मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + cosec a का मान कितना होता है
√2 और √2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखो ये सेम है, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो अब 1 किसका आएगा, tan 45 का मान 1 आएगा, तो tan 45 का मान क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, बाय बाय।